हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला सवाल क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इसमें आपके 4 सवाल दिए हुए हैं। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा 3825, चौथा 5005 और एक 5वां सवाल भी दिया हुआ है जिसका 7429। चलिए हम एक एक से सभी सवालों को देखेंगे। जैसा कि पहला सवाल दिया हुआ है 140 और 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहले समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होते क्या हैं। अभाज्य गुणनखंड हम जैसे अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जिसके फैक्टर ना किए जा सकें, उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे मान के चलिए 2 है, ये किस किस से विभाजित होगी? 1 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होगी। तो हम 2 को कह सकते हैं कि ये कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं 3 की। 3 कैसी संख्या है? तो 3 या तो 1 से विभाजित होती है या फिर खुद से विभाजित होती है। तो 3 भी हम कह सकते हैं एक अभाज्य संख्या है। लेकिन जब हम बात करते हैं 4 की, तो 4 1 से भी विभाजित होती है, 2 से भी विभाजित होती है और खुद 4 से भी विभाजित होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 4 कैसी संख्या? भाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या नहीं होती क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए। जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं वही अभाज्य संख्या में गिनी जाती है। तो जैसे 140 को हम अभाज्य संख्या के रूप में लिखते हैं तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे और ऐसे फैक्टर कि फिर उसके फैक्टर ही ना किए जा सकें। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से। 2 से ये 70 बार, 2 से 35 बार, फिर 5 से कटेगी ये 7 बार और 7 से 1 बार। तो अब हमें को इससे लिखना किस तरीके से है? 2 गुणा 5 गुणा 7। अब यहाँ 2 गुणा 2 2 बार आ चुका है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। उम्मीद है पहला सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल दिया हुआ है। दूसरा सवाल है आपका 156। दूसरा सवाल है आपका 156। इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 39 बार। 3 से 3 एकन 3 और 3 तिया 9। फिर कटेगी 13 से 13 एकन 13। इसे किस प्रकार से लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 13। इस जगह पर भी 2 बार आया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 सवाल अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। देखते हैं अब तीसरे सवाल। तीसरा सवाल आपका दिया हुआ है जैसा कि आपको दिख भी रहा है। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है आप देख लेते हैं। तीसरा सवाल है आपका 3825। 3825 ये अब 2 से विभाजित नहीं होगा। इसको सबसे पहले 2 से विभाजित करके देखते हैं, लेकिन ये 2 से कटेगा नहीं। इसको काटेंगे 3 से। 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। अभी ये दोबारा 3 से भी विभाजित हो रहा है तो 3 से विभाजित करेंगे। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। फिर 5 और 2 7 और 4 11। अब ये 3 से नहीं विभाजित होगा, अब ये डायरेक्ट 5 से विभाजित होगा। तो 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40 और 5 25। दोबारा 5 से काटते हैं 17 बार और 17 से ये कटेगा 1 बार। तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 यहाँ पर 2 बार है तो इसे लिख देंगे 3 की घात 2। 5 2 बार है तो इसको भी लिख देंगे 5 की घात 2 और 17 अकेला इसको यों की त्यों रहने देंगे। तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका 5005। ये थर्ड था। फोर्थ है आपका 5005। इसको हम विभाजित करेंगे 3 से तो न ये 2 से कटेगा ना 3 से, ये डायरेक्ट 5 से विभाजित होगा। तो 5 से काटते हैं 5 1 0 0, 5 से ये कटेगा 1 बार। अब 1001 किससे कटेगा? 7 से। 7 एकन 7, 3 0 7 चौके 28, 2 1 7 तिया 21। अब आया 143। अब 143 किससे कटेगा? देखिए ये 11 से विभाजित होगा। 11 एकन 11, 11 तिया 33। अब ये 13 से ही विभाजित होगा। 13 एकन 13। तो इसको लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो तीसरा और चौथा सवाल मैंने करा दिया है। जैसा कि 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें जिससे मुझे भी पता चले कि आप कितना सीख पाए हैं। 5वें सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो अब चलते हैं अपने सवाल नंबर 2 पर। देखिए सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल नंबर 2 क्या है मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सवाल नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है या नहीं है। तो हमको ये जांच करनी है। जैसा कि पहला सवाल भी दिया हुआ है आपका 26 और 91। पहला सवाल है आपका
26 और 91। इनका सबसे पहले हमको HCF और LCM ज्ञात करना है, और वो कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड वाली विधि से। सबसे पहले हम यहाँ 26 को लिखे लेते हैं, 26 और यहाँ लिखते हैं 91। 26 के हम यहाँ फैक्टर करते हैं, 2 से ये 13 बार और 13 से ये 1 बार। इसी प्रकार से 91 के फैक्टर करते हैं, 7 से कटेगी 13 बार और 13 से कटेगी ये 1 बार। यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणा 13 और यहाँ लिख लेते हैं 7 गुणा 13। अब बात करते हैं HCF की और LCM की। HCF और LCM निकालते समय में ये ध्यान देना है, अगर आप HCF निकाल रहे हो, HCF, तो जो कॉमन है वही आपका HCF हो जाएगा। तो इसमें जो पहले वाली संख्या में और जो दूसरी वाली संख्या में कॉमन होता है वही क्या होता है? आपका HCF। तो इसमें क्या कॉमन है? 13। 13 कॉमन है तो 13 ही आपका HCF हो जाएगा। अब बात करते हैं LCM की। LCM की जो कॉमन आया है उसको केवल एक बार लिखते हैं। कॉमन क्या है? 13, तो 13 को केवल एक बार लिखेंगे, बाद बाकी जितना दिया हुआ उस सबको उतार लेंगे। जैसे 2 गुणा 7, यही आपका क्या हो जाएगा? LCM। इसको गुणा कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 7 182 होता है आपका आंसर। तो यहाँ से LCM देख सकते हैं कितना आ चुका है? 182। HCF कितना आया? 13। अब चेक करते हैं, इसने कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो गुणनफल करते हैं दोनों संख्याओं का, 26 गुणा 91, 26 गुणा 91, और इधर करेंगे HCF और LCM की गुणा, यानी HCF तो आपका 13 है और LCM 182 है, तो 182 गुणा 13 इधर करेंगे। अब देखते हैं दोनों आंसर बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। देखिए इसकी गुणा कर लेते हैं इधर, 26, 9 6 54 का 4 5, 9 दूनी 18 और 5 23। यहाँ से आया 6, 4 और 2 6, 3 और 2 2366। अब इधर देख लेते हैं, 13 दूनी 26 का 6 हासिल के 2, 13 8 104 और 2 हासिल के 6 हासिल के 10, 13 1 13 और 10 23। देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपकी बराबर है, तो अर्थात हम कह सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकल के आता है, तैयार होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। आपको इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना है, अगले सवालों में काम भी आने वाला है ये फॉर्मूला। तो इसी प्रकार से हम अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, 510 और 92 का HCF और LCM निकालिए और इसी से चेक कीजिए कि दोनों का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है? 510 और 92। तो इसी प्रकार से हम लिख लेंगे 510 को यहाँ और 92 को यहाँ। 510 के हम यहाँ फैक्टर करते हैं, 510, 2 से कटेगी 255 बार, 3 से कटेगा ये 3 7 21, 3 8 24, 3 8 24 बचा 1, 3 5 15। अब काटेंगे 5 से ये 17 बार और 17 से ये 1 बार। इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब बात आई 92 की। 92 को हम कैसे विभाजित करेंगे? इसी तरीके से कर लेते हैं, 2 से ये 46 बार, 2 से 23 बार और 23 से 1 बार। तो इसको भी करते हैं 2 गुणा 23। अब यहाँ लिखते हैं HCF और यहाँ लिखते हैं LCM। HCF मैंने आपको पिछले सवाल में भी बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। जो कॉमन है, कॉमन क्या है यहाँ पे? 2, तो HCF आपका कितना आ जाएगा? 2। अब LCM कैसे निकालते हैं? जो कॉमन है उसको केवल एक बार लिखते हैं। कॉमन क्या है? 2, इसको केवल एक बार लिखना है, बाद बाकी सभी को यहाँ पर उतार लेना है। कैसे? 3 गुणा 5 गुणा 17, 3 गुणा 5 गुणा 17 और क्या है 2 और 23। इन सभी की क्या करनी है आपको? मल्टीप्लाई। 2 3 6 5 30, 30 दूनी 60 गुणा 17 1020, 1020 गुणा 23। तो हम गुणा करते हैं 0, 23 दूनी 46, 23 1 23, 23,460 आपका LCM आ चुका है। अब देखते हैं, चेक करते हैं कि दोनों संख्याओं की गुणा HCF और LCM के गुणा के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? इन संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। संख्या क्या क्या दी हुई है? 510 है और 92 है, और LCM और HCF की गुणा करते हैं इधर, 23,460 गुणा 2। तो इधर गुणा कर लेते हैं। इस जीरो को समझिए, अभी ये जीरो है नहीं, इसको बाद में लगा लेंगे। 2 1 2, 2 5 10, 9 1 9, 9 5 45, तो 2 9 6 4, और जो जीरो मैंने यहाँ से हटाई थी वो जीरो हमने अब लगा ली। 46,920 इन दोनों संख्याओं की गुणा करके आया। अब इधर देखते हैं HCF और LCM की गुणा कितनी होगी। 0, 2 छक्के 12 का 2 हासिल के 1, 2 चौके 8 और 1 9, 23 दूनी कितना होगा? 46,920। देखिए दोनों संख्याओं की गुणा और HCF और LCM की गुणा कैसी है? इक्वल हैं। तो इसी तरीके से आपको अगले सवाल को भी चेक करना है। ये था दूसरा। अब दूसरे सवाल का तीसरा जो सवाल है वो क्या है? देखिए आपकी संख्याएं दी हुई हैं 336 और 54।
336 और 54। इसी प्रकार हम इनको लिख लेंगे 336 और यहाँ 54। 336 के फैक्टर काटते हैं 336, तो इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर दोबारा 2 से विभाजित करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 21, 3 से 7 बार और 7 से ये 1 बार। लिख सकते हैं इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 7। इसी प्रकार 54 के विभाजित करते हैं हम। 54 को कैसे विभाजित करेंगे? 54 2 से 27 बार, 3 से 9 बार, 3 से ये 3 बार और 3 से 1 बार। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब ये हमने इनके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद HCF और LCM निकालना है। तो HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन आप देख सकते हैं क्या है। HCF में कॉमन देखते हैं तो कॉमन आपका यहाँ पे 2 आ रहा है और क्या है 3 भी आपका कॉमन है। तो यहाँ से 2 और 1 आ गया 3। तो इनकी जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। HCF कितना आ जाएगा 6। अब बात करते हैं LCM की। जो कॉमन है वो केवल एक ही बार उतारना, जैसे 2 है और 3 है, बाद बाकी को सबको उतार लेना है। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 3। ये आपका क्या आएगा LCM। करते हैं गुणा। 2 तिया 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 गुणा 7 तिया 21 तिया 63, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल के 2, 3 चौके 12 और 2 14, 6 अट्ठे 48 का 8 हासिल के 4, 6 चौके 24 और 4 28, 4 8 4 12 का 2 हासिल के 1, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 हासिल के 1 2 और 1 3, 3024 इसका क्या आया है LCM। अब चेक कर लेते हैं इन दोनों संख्याओं की गुणा इन दोनों के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो हम करते हैं 336 गुणा 54, 336 गुणा 54 और इधर देखेंगे हम 3024 गुणा 6 गुणा 6। 4 6 24 का 4 हासिल के 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल के 1, 4 तिया 12 और 1 13, 5 6 30 की 0 हासिल के 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 हासिल के 1, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11 का हासिल 1, 6 1 7 और 1 8 और 1 18144 इन दोनों संख्याओं की गुणा करके आया। अब देखते हैं HCF और LCM की गुणा करके। 6 चौके 24 का 4 हासिल के 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 तिया 18। ये भी कितना आया आपका 18144। दोनों संख्याओं की गुणा अर्थात हम कह सकते हैं दोनों संख्याओं की गुणा इक्वल होती है HCF और LCM की गुणा के। तो आज की वीडियो में केवल हम 2 सवालों को ही आपको समझा पाए हैं। अगले सवाल आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें जिससे बच्चों को लाभ मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।